वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 16 मई 2020। 16 मई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने एक कोविड-19 परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। कोवैक्स 6800 मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। सऊदी अरब ने हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल की बैठक की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो मनीग्राम ने हाल ही में फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। अब फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अंजुम मोदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। अब पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। प्रेजेंट टाइम पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और कोलकाता किस नदी पर स्थित है? कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है। वह किस संगठन के प्रमुख थे? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। रॉबर्ट अजेवेडो WTO के प्रमुख थे। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। प्रेजेंट टाइम पे इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी की है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात है तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। फेसबुक ने हाल ही में हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है और इस प्रतियोगिता में प्राइज मनी 1 लाख रुपए रखी गई है। प्रेजेंट टाइम पे फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं और प्रेजेंट टाइम में ही फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी जिसका नाम लिब्रा था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। यूरोप के स्लोवेनिया देश में
एक भी कोरोना पेशेंट अब नहीं है, इसलिए उसे कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब स्लोवेनिया का राजधानी जुबलजार है और उसका करेंसी यूरो है। प्रेजेंट टाइम पे स्लोवेनिया के पीएम जेनेजा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और प्रेजेंट इस बार का अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम क्या था? इस बार का थीम फैमिलीज इन डेवलपमेंट था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में साई गुंडेवार का निधन हुआ है, वे कौन थे? साई गुंडेवार एक अभिनेता थे। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। भारत का कार्बन उत्सर्जन 4 दशकों के बाद पहली बार कम हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल